ये इस समाज के कैसे दोहरे मापदंड है। यानी कि ट्रंप के व्हाइट हाउस या फिर ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहां उनके प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां अगर दिवाली का जश्न मनाया जाए तो हमारा सीना जो है गर्व से फूल जाता है। मगर यहां पर छत्तीसगढ़ के मैग्नीटो हॉल में देखिए किस तरह से क्रिसमस से जुड़े जश्न को तबाह किया जा रहा है। सांता क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। कनाडा या विदेशों में हम गणपति का विसर्जन कराते हैं, मगर यहां भारत में असम के नलबारी में बच्चे जहां पढ़ रहे होते हैं, वहां पर जाके क्रिसमस के जश्न में खलल पैदा किया जाता है, बच्चों की जान को जोखिम में डाला जाता है। हम अपने धार्मिक आयोजनों में विदेशों में कई जगहों पर कचरा कर देते हैं, गंदगी तक कर देते हैं, और यहां पर दिल्ली के लाजपत नगर में अगर कुछ महिलाएं सांता की टोपियां पहनकर घूमें तो उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है। ये दोहरे मापदंड हम लाते कहां से हैं बताइए। सबसे बड़ी बात, जो बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन लगातार क्रिसमस में कर रहे हैं या कर रहे थे, इसने हमारे समाज को एक आईना दिखाया है। समाज के अधिकतर लोग इस पर खामोश हैं, और मेरे जैसे पत्रकार आपके सामने ये जो मुद्दा ला रहे हैं, हमें ही गालियां पड़ रही हैं, जबकि हम मुद्दा उठा रहे हैं देश की साख का। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था कि ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार में इस पर विस्तृत लेख आया है, जिससे देश की बदनामी हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। लंदन में हम पटाखे फोड़ सकते हैं, मगर भाजपा शासित ओडिशा में कोई क्रिसमस का सामान भी नहीं बेच सकता और गरीबों को धमकाया जाता है। यह कितना गलत है और कितनी गलत मिसाल पेश कर रहा है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक गिरजाघर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, मगर जो लोग क्रिसमस के नाम पर हिंसा कर रहे हैं उन्हें एक संदेश तक नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर फातिहा का मजाक बनाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह तो मानो खामोश हैं, बिल्कुल उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और देश का जहरीला गोदी मीडिया क्या कर रहा है, आपके सामने एक एक करके मिसाल। ये देखिए साहब, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे थे। सबसे पहले, सावधान भारत बनेगा इस्लामिक राष्ट्र, दिल्ली से मुंबई गजवाए हिंद की घंटी, घुसपैठियों का जिहादी प्लान एक्सपोज्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो बजरंग दल वाले हैं, वो ईसाइयों से इस कदर असुरक्षित हैं जिनकी संख्या महज 1.4% है, और यहां पर यह चैनल क्या कह रहा है, गजवाए हिंद का खतरा, भारत बन जाएगा इस्लामिक राष्ट्र। इस पूरी साजिश को समझिए, जो काम बजरंग दल कर रहा है सड़कों पर और ये जो गोदी मीडिया प्राइम टाइम में कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक लिंक है। यानी कि सड़कों पर ईसाइयों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा जाए और प्राइम टाइम में हिंदुओं को डराया जाए कि देखो तुम्हारा वजूद खतरे में है, देखो गजवाए हिंद होने वाला है। और ये इकलौते चैनल नहीं है, हर चैनल में यही चल रहा है। और फिर जो मैग्नीटो हॉल में हुआ, या फिर छत्तीसगढ़ में हुआ, या अन्य जगहों में जिस तरह से क्रिसमस के जश्न को निशाना बनाया गया, पापा की परी क्या शो कर रही हैं, ये देखिए, भारत को बदनाम करने वाली साजिश एक्सपोज्ड। यानी कि जो हमले हुए हैं क्रिसमस के आयोजनों पर, उसके पीछे भी ये कोई साजिश देख रहे हैं। इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि इसकी आलोचना कर सके। मगर सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री तो खामोश हैं, मगर देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, गृह मंत्रियों के साथ बैठकें नहीं कर सकते? एक ऑनलाइन बैठक नहीं कर सकते थे? इस तरह का तमाशा गली गली में क्यों हुआ? और इस तरह का तमाशा अमूमन उन्हीं जगह पर हुआ जहां भाजपा शासित राज्य थे। सबसे शॉकिंग बात, उस तरह की तस्वीरें उन राज्यों में भी दिखने लगी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। मसलन हम नहीं भूले कि किस तरह से कोलकाता में एक व्यक्ति पहुंच जाता है एक गिरजाघर में और वहां के पादरी को धमकाने लगता है। या फिर केरल के पालक्कड़ में हमने देखा, छत्तीसगढ़ से आए एक दलित राम नारायण को मौत के घाट उतार दिया, 5 लोगों को, जिनके बारे में वहां की सरकार कह रही है कि उनके लिंक्स बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। मैं लगातार यह सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह दखल देंगे? बिल्कुल दखल नहीं देंगे। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप दखल देंगे, अगर आप बजरंग दल पर नकेल कसेंगे,
तो जाहिर सी बात है उन्हें रुकना पड़ेगा। दखल ना देने की एक खास वजह यह है कि हिंदुओं को यह बतलाया जाए, बार बार समझाया जाए कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। जैसे मैंने कहा ना, बजरंग दल जो सड़क पर करती है और गोदी मीडिया जो प्राइम टाइम में करती है, इन दोनों में एक साफ तौर पर लिंक दिखाई देता है। मकसद क्या है? देश की जो बहुमत की आबादी है उन्हें डब्बू बनाकर रखा जाए, उन्हें डराया धमकाया जाए और उनके मन में यह बात उतार दी जाए कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। लिहाजा क्रिसमस जैसा एक हार्मलेस आयोजन, उसको लेकर भी अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और उसके एवज में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश बदनाम हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि भारत क्या बांग्लादेश जैसा हो जाए, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, तो हम भी यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। किस तरह का भारत चाहते हैं हम? ये आरएसएस का क्या सपना था कि जिन्ना का सपना जिन्ना तो पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान में, हम यहां पूरा कर दें? क्या मतलब है ये? आप अपने त्योहार मनाइए, अच्छी तरह मनाइए, हम मनाते थे। हनुमान जयंती पे मस्जिद के बाहर जाके नाचने की क्या जरूरत है, उकसाने वाले गाने बजाकर? हनुमान चालीसा पढ़िए, आप अच्छी तरह पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, दिन में 2 बार पढ़ता हूं। लेकिन क्रिसमस है तो आप उनकी चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ के उनको क्या क्या साबित करना चाहते हैं? ये मेरा धर्म हो ही नहीं सकता, ना ये मेरा देश है, ना मेरी ये सभ्यता है। आपको मालूम है ये स्वामी विवेकानंद इनकी फोटो यहां लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद 25 दिसंबर को जीशु पर्व मनाते थे, धूमधाम से मनाते थे। आज भी रामकृष्ण मिशन पूरे दुनिया में विवेकानंद जी की याद में यही पर्व मनाता है। भाई ये तो 1 नेशन 1 ड्रेस, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 रिलीजन, ये क्या मजाक है भाई? इस देश में सदैव अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं। आप सब कुछ थोपना क्यों चाहते हो? आपको क्या इतनी आपको असुरक्षा क्यों है कि सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं? क्या है ये? लेकिन सर जो कुछ पर कई सवाल भारत में भी उठ रहे हैं और सवाल तो हम तो उठाएंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास तो ये नैतिक बल है उठाने का, इनके पास क्या है? ये कौन होते हैं सवाल उठाने वाले साहब? हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उस पर भी आवाज उठाते हैं, भारत के मुसलमानों पर या ईसाइयों पर अत्याचार होंगे उस पर भी आवाज उठाएंगे। सबसे बड़ी बात, स्वर्गीय कवि राहत इंदौरी ने क्या कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर हमारा मकान थोड़ना है। गोवा में एक सीईओ है, नाम है सावियो रॉड्रिगेज। सावियो रॉड्रिगेज ने इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि ईसाइयों पर जो हमले हो रहे हैं कई राज्यों में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दखल दें और जो अन्याय हो रहा है ईसाइयों के साथ उस पर वो दखल दें। ये वही सज्जन है सावियो रॉड्रिगेज जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार नंबर 1 हैं, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले उनका यह बयान सामने आया था जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बयान अंग्रेजी में है और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। उन्होंने कहा था, माइनॉरिटीज इन डेंजर इन इंडिया इज द बिगेस्ट बुलशिट आई हैव एवर हर्ड। Muslim and Christian population in India is growing rapidly and prospering. Hindu, Sikh and Christian population in Pakistan and Bangladesh dead or dying. That's the stark reality. सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो सावियो रॉड्रिगेज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, जिनका मैंने आपको पिछले 24 घंटे का बयान दिखाया था जिसमें वो कह रहे थे कि अमित शाह और प्रधानमंत्री दखल दें ईसाइयों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनका पहले का बयान देखिए, जो बयान उन्होंने दिया था 8/7/2025 को, इसी साल 5 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह कहना कि इस देश की माइनॉरिटीज, इस देश के अल्पसंख्यकों का वजूद खतरे में है, यह कोरी बकवास है और इसके अलावा कुछ नहीं। बकौल सावियो रॉड्रिगेज, इस देश में चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये फल फूल रहे हैं। यानी कि जब बात आई ईसाइयों पर हमले की, तब जाके ये कुल बुला गए, वरना जब किसानों पर हमले हो रहे थे, जब 700 किसान मर गए थे, तब ये लोग या इनके जैसे लोग इसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे। इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं दोहरे मापदंड, और ऐसे ही लोगों के लिए स्वर्गीय राहत इंदौरी ने वो पंक्तियां लिखी थी। सीधी सी बात है दोस्तों, जो वादे किए गए थे वो वादे लोग पूरे कर नहीं पाए।
इसलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा था। क्योंकि वादे क्या थे, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वादा यह था कि अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी 2022 तक। यह वादा किसने किया था? स्वयं प्रधानमंत्री ने। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वादा क्या था कि किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वादा यह था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन चलने लग जाएंगी। यह वादा भारतीय प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर किया था। वादा यह था कि हर भारतीय के पास 2022 तक घर होगा। यह वादा किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मगर ऐसा हो पाया? ऐसा नहीं हुआ। वादा क्या था कि 2022 तक हर घर में 24 घंटे बिजली होगी। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वादा क्या था? वादा यह था कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा। हुआ क्या? आप भी जानते हैं। और ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है ताकि आपका और हमारा ध्यान इसमें लगा रहे, ताकि हम अपने ही नागरिकों को, अपने ही भाइयों और बहनों को दुश्मनों के तौर पर देखें। वरना आप बताइए दोस्तों, जिस तरह का जुल्म किया गया है, बताइए उड़ीसा में यह तस्वीर, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सिर्फ क्रिसमस से जुड़ा सामान बेच रहे थे। कुछ लोग आते हैं, पुरी की यह तस्वीर है, और तहस नहस कर देते हैं। लाजपत नगर में यह क्या हो रहा था? महिलाओं को धमकाया जा रहा था जिन्होंने सांता टोपी पहनी थी। मैग्नीटो हॉल की तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं। नालबड़ी असम में क्या हुआ? बहरहाल वहां गिरफ्तारियां की गई हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। मगर साफ तौर पर कोशिश क्या है? कोशिश यह है कि क्रिसमस के नाम पर देश में अराजकता मचाई जाए और इनके जो वादे थे, जो इन्होंने जनता से की थी, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक गिरजाघर के अंदर जब राष्ट्रगान कुछ लोगों ने गाया, वो सुनाना चाहता हूं। वाकई ये सुनकर मैं निःशब्द हूं दोस्तों। आप खुद सुनिए। मैं इस खूबसूरती को, आप चाहता हूं मेरे साथ आप इस खूबसूरती को महसूस करें। सुनिए। और अब लोग ईसाइयों की भारतीयता पर सवाल कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं पिछले 24 घंटे में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। इसमें आप जेमाइमा रॉड्रिग्स को देख सकते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार खिलाड़ी, जिनकी वजह से हम फाइनल पहुंचे और वर्ल्ड कप भी जीता। जेमाइमा रॉड्रिग्स और स्मृति की इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जेमाइमा जो हैं वो क्रिसमस तो मनाती हैं मगर दिवाली नहीं मनाती। इनके साथ सभी लोग क्रिसमस मना रहे हैं मगर ये खुद दिवाली नहीं मनाती। कितनी झूठी बात है। सुनिए दिवाली के मौके पर जेमाइमा रॉड्रिग्स ने क्या संदेश दिया था। Hi everyone, I am Jemima Rodrigues and may this season bless all of y'all with lots of joy, peace, happiness, love and light. Here's wishing all of y'all a very, very happy Diwali. क्रिसमस के मौके पर जिस तरह की हिंसा हो रही है, कायदे से सभी राजनेताओं को खुलकर इस पर बोलना चाहिए और कई बोल भी रहे हैं मगर अधिकतर भारतीय जनता पार्टी नेता खामोश हैं। सबसे बड़ी बात, जिनका काम है इस मुद्दे पर बात रखना सामने, वो पूरी तरह से खामोश हैं। और मैं बात कर रहा हूं सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की। मगर हां, राहुल गांधी ने एक संदेश जरूर दिया है, सुना जाए। Merry Christmas and a Happy New Year. Have a great year in 2026. Lots of love to everybody. Thank you. जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो उत्तर मुंबई के एक गिरजाघर में जाकर
क्रिसमस के जश्न में शरीक हो रहे हैं, एक गिरजाघर में मौजूद हैं। मैं पीयूष गोयल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां जो आपके समर्थक हैं, आपसे जुड़ी बजरंग दल हैं या सोशल मीडिया में जिन्हें आप फॉलो करते हैं, वो लोग क्रिसमस के बारे में जहर उगल रहे हैं और आप उत्तरी मुंबई के गिरजाघर में जाकर ये सब कर रहे हैं। मैं इसे तमाशा ना कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि जब क्रिसमस के नाम पर हिंसा होती है तो आप लोग खामोश रहते हैं और फिर गिरजाघर पहुंच जाते हैं इस तरह की तस्वीरें दिखाने के लिए। मैं समझना चाहता हूं क्यों, ये ढोंग क्यों करना, जब आप में इतनी सी भी हिम्मत नहीं कि क्रिसमस में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ खुलकर कुछ बात कहें। आप खामोश रहते हैं हमेशा। मेरी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि देश के नागरिकों पर निशाना साधा जा रहा है। मेरी चिंता भारत की अस्मिता, भारत की साख, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के साथ क्या हो रहा है इसको लेकर है। और सबसे बड़ी बात, हम बहुमत में हैं, हम हिंदू बहुमत में हैं और मैं इस बात को भी मानता हूं कि ये जो सड़कों पर हो रहा है अधिकतर हिंदू इससे इत्तेफाक नहीं है, मगर जो लोग कर रहे हैं वो इसके जरिए क्या संदेश दे रहे हैं। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की बरेली की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था गिरिजाघर के सामने। ये सब करके आप कहीं ना कहीं अपनी असुरक्षा को प्रमाणित कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये एबीपी न्यूज ने पोस्ट किया है और इसमें लिखा हुआ है, लखनऊ में इस्कॉन टेम्पल की टीम ने चर्च से कुछ दूरी पर किया कीर्तन, लगाए हरे कृष्ण हरे राम के जयकारे। देखा जाए। हम इसके जरिए क्या प्रमाणित करना चाहते हैं बताइए। इस्कॉन जैसा मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये क्या करने की कोशिश की जा रही थी। आप अपने आप को कम से कम बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद से तो जुदा रखिए। क्रिसमस के मौके पर आप हरे कृष्ण हरे राम के नारे, वो भी गिरजाघर के पास जाकर, इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है। और यही हरकत हमारे राजनेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुनिए। वो कह रहे हैं कि जहां ताजमहल है वहां पर दरअसल पहले एक मंदिर हुआ करता था। ताजमहल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की आन बान और शान है और मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री और नेता इस तरह की बातें कर रहा है। सुनिए इन्होंने क्या कहा था। देखिए शरण भाई, लोगों को शायद इतिहास में पता होगा, ये जो ताजमहल है ना, ये ताजमहल कभी हमारे ही तो उसने पढ़ा और देखा कि प्रेम की भूमि कौन सी, मतलब ब्रज, प्यार की भूमि कौन सी, मतलब ब्रज। ब्रज में उन्होंने स्थान ढूंढा तो ये विशाल मंदिर बन रहा था। इसमें आके वहाँ से निकाल के उनकी कब्र में से और उनको मुमताज को वहाँ डाला। ये मेरे प्रेम की निशानी है। वास्तव में उनका प्रेम तो वही दफन हो गया था राजपुर में। निशानी किसी दूसरे ने बनाई थी और नाम शाहजहाँ का ताजमहल, शाहजहाँ का ताजमहल नहीं है, शाहजहाँ का ताजमहल नहीं है। इसको मैंने बहुत बड़ा बहुत ढूंढ किया और ये मंदिर बनते बनते मकबरा है। आप कह सकते हैं कि इस बयान का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, मगर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी असुरक्षा को, अपनी इनसिक्योरिटी को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और यह कोई अच्छी बात नहीं है। नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। वो हिंदुओं से अपील कर रही हैं कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए। इनका मुंहतोड़ जवाब दिया है शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। जानते हैं प्रियंका ने क्या कहा? प्रियंका ने कहा, ये जो हमें नसीहत दे रही हैं 4 बच्चे पैदा करने की, ये अपने पति से क्यों नहीं कहती? खुद 4 बच्चे क्यों नहीं पैदा करती? दरअसल नवनीत राणा ने यह बयान इसलिए दिया था, उनका कहना था कि मुसलमान जो हैं वो तो 19 बच्चे पैदा करते हैं, मगर हमें 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो बात प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब में इन्हें कही वो क्या गलत है बताइए।
क्योंकि आप दुनिया भर में अपनी भद पिटवा रही हैं। हिंदुओं को डराओ, धमकाओ, डब्बू बनाकर रखो, मगर खुद अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाओ। खुद आप 2 बच्चे पैदा करोगे, मगर नसीहत आप दे रहे हिंदुओं को कि 4 से 5 बच्चे पैदा करो। अरे तुम उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हो, महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हो, और क्या नसीहत दे रहे हो तुम? 5 से 10 बच्चे पैदा करो। शर्म तुमको मगर आती नहीं। लिहाजा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना, कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम अपना मजाक बनवाना छोड़ें। मेरी आप सबसे अपील कि खुद को हम एक बड़े दिल के समुदाय के तौर पर पेश करें। यह ना भूलें कि हम बहुमत में हैं, हम 80% हैं। हमें उसी हिसाब से एक बड़े भाई के तौर पर बर्ताव करना चाहिए, और एक बड़े भाई का फर्ज होता है छोटों को संरक्षण दें, छोटों को सुरक्षा दें, उनके साथ दबंगई ना करें, दादागिरी ना करें। क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।